हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, वो भी एक नए फॉर्मूले के अनुसार, एक नए तरीके से, बहुत ही इजी तरीके के अनुसार। बहुत ही इजी ट्रिक है जिसके अनुसार आप बहुत जल्दी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में बातचीत करने की दो विधियां हैं, एक डायरेक्ट विधि है, एक इनडायरेक्ट विधि है। डायरेक्ट विधि क्या होती है? जब मान लो हमने कोई बात कही, शुद्ध देसी भाषा में समझते हैं हम, जब से मान लो जैसे मैंने कोई एक बात किसी से कही, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात कही, जैसी मैंने बोली है कोई बात, वैसी जैसी मैंने बोली है वैसी सेम मेरे जैसी ज्यों की त्यों, कोई बदल कर नहीं, जैसी मैंने कहा वैसा ही मेरी बात को किसी दूसरे से वह कह देता है, इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब है, मतलब जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच होते हैं उनका मतलब इस तरीके से चुगली करना होता है, क्योंकि जैसी हमने कही वैसी को दूसरे से जोड़ दी, उसे हम कहते हैं चुगली करना, कहते हैं ना। इसी प्रकार से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच दो तरीका होती है, बात करने के दो विधि है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई बात कही, वैसी हमारी जैसी बात सेम की सेम किसी दूसरे से कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। या हम अपने ऐसी भाषा में समझते हैं, एक शिक्षित भाषा में, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में जैसे का तैसा या ज्यों का त्यों कह देता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब है, हिंदी क्या होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में जैसे का तैसा कह देता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। या हम क्या समझ सकते हैं, जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति, जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बात को उसी के शब्दों में जैसा उसने बोला है वैसा ही किसी दूसरे से कह देता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच बेटा आपका दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे हम पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इसके दो भेद होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भेद होते हैं, नंबर एक रिपोर्टिंग स्पीच, नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कॉमा से पहले क्या है, लिखा हुआ कथन। कॉमा क्या होता है? कॉमा ऐसा बना हुआ जिससे पहले जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट या जो बात लिखी होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग की गई क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग की गई क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का, कैसे पहचानेंगे हम। जैसे मान लो ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। यह आपका एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब ऐसे हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखो, हमने क्या बताया, कॉमा से पहले, कॉमा ये लगा है, कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो कॉमा ये लगा है, ये नो से बने, ये कॉमा लगा, इससे पहले जो कथन लिखा गया ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। पूरा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये कॉमा से पहले ये जो लिखा है ही सेज टू मी, यह पूरा आपका क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है।
और हमने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग की गई जो आपकी वर्ब है, जो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग की गई क्रिया है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो आप इसमें प्रयोग की गई क्रिया कौन सी, सेज है, ये आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज होगी। और यह कॉमा से पहले जो पूरा कथन है, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। मेन चीज ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानना और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना। अब रिपोर्टेड स्पीच की हम बात करने वाले हैं, किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। तो हमने बताया था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है, जो बात लिखी होती है, वह हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा ये 6699 इसमें जो अंदर लिखा हुआ है, इसमें कॉमा लगा हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है राम राइट से लेटर, यह आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब सब समझ जाएंगे। अब हमको लगता है कि आप जान गए होंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। कहने का मतलब फिर दोबारा समझ लेते हैं। रिपोर्ट जो कॉमा लगा, इससे पहले जो कथन लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसमें प्रयोग की गई क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कथन लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने इसे दो अपने अंदाज में दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक बार ये बता दें इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई है, उस बात को उसके उन्हीं शब्दों में जैसे का तैसा न कहकर अपने शब्दों में या कुछ परिवर्तन करके या कुछ बदल कर कहा जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहा जाता है, जैसे मान लो कोई बात मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कही, उसने मेरी बात को जैसा मैंने कहा वैसा न कहकर उसने थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर या अपने शब्दों में या बदल कर बात किसी तीसरे से कह दी, तो यह क्या आएगा, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में या कुछ परिवर्तन करके कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आ गया इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हम आगे, हमने इसे दोस्तों दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इससे बनाने के जो तरीका है वो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक अपने तरीके से। पहला भाग हमने कर दिया लेवल 1, कौन सा, लेवल फर्स्ट, जिसमें आपके जो टेंस इसमें कभी बदलता नहीं है, वह वाले लेवल फर्स्ट में रख दिए। और लेवल सेकंड में क्या है, लेवल सेकंड में आपके जो टेंस भी बदला जाता है, जिसमें कई परिवर्तन होते हैं वह लेवल सेकंड है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसे चेंज करते हैं और प्रोनाउंस परिवर्तन होता है। टेंस कभी बदला नहीं जाता है, वह लेवल फर्स्ट में आएगा। और जिसमें टेंस भी बदला जाएगा वह लेवल सेकंड में आएगा। चलिए तो हम अब पढ़ेंगे लेवल फर्स्ट के बारे में। तो लेवल फर्स्ट क्या होता है, लेवल फर्स्ट, चलिए हम देखते हैं लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट होता है दोस्तों, लेवल फर्स्ट। इसमें एक हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, एक फॉर्मूला बता रहे हैं। वह फॉर्मूला इतना इजी है, अगर आप उसे समझ लिया तो आप लेवल फर्स्ट वाले प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तुरंत बदल देंगे, बहुत ही आसानी से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम समझते हैं लेवल फर्स्ट में क्या है। देखो मान लो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, से, सेज और बिल से, यही आती है ना, बिल से। अगर इसके बाद प्लस लगा दूं, इसके बाद क्या लगा है, ऑब्जेक्ट, या समझ सकते हो टू ऑब्जेक्ट, टू भी लगा होता है और ऑब्जेक्ट भी आता है, यह चीज आती है। से, सेज और बिल से के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब टू आता है और ऑब्जेक्ट आता है, तब हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और बिल से को बिल टेल में, बिल टेल में चेंज कर देते हैं। और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, इससे हटाकर हम दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। और यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य दिया होता है, किस वाक्य का, रिपोर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टेंस इसका कभी बदलता नहीं है, केवल प्रोनाउंस परिवर्तन हो जाता है। प्रोनाउंस ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं, प्रोनाउंस परिवर्तन होता है बट टेंस नहीं बदला जाता है, टेंस नहीं बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, प्रोनाउंस परिवर्तन होता है लेकिन टेंस नहीं बदला
जाता है। फिर समझ लेते हैं एक बार फॉर्मूले को। सेज और बिल से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है सेज या बिल से के बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट आता है, या बिल से के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सेज बिल से के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय से को टेल में, या से आता है तो उसका हम टेल कर देते हैं, सेज आता है तो टेल्स कर देते हैं, और बिल से आता है तो बिल टेल कर देते हैं। और कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाकर हम उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? प्रोनाउंस बदल होता है और टेंस आपका बदला नहीं जाता, चाहे आपका कौन सा भी टेंस हो। लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप प्रोनाउंस प्रवर्तन, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो कहने का मतलब है दैट वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाते हैं। इनको बदलने का एक आसान सा तरीका है जो आपने सुना होगा, SON, सन जिसे कहते हैं। SON यह पुत्र नहीं है, यह एक तरीका है ना। आप समझे सन लिख दिया पुत्र के अंग्रेजी, ऐसा नहीं है, यह एक तरीका है जिसका मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब है फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड दूसरे नंबर का मतलब है सेकंड पर्सन, और तीसरे का मतलब है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के नो चेंज। कहने का मतलब है यह एक ऐसा तरीका है जिसके अनुसार आप समझ जाएंगे हमको प्रोनाउंस कैसे बदलने, किसके अनुसार बदलने। तो हम समझ लेते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो किसके अनुसार बदले जाते हैं। सबसे पहले बात आती है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, माई, अवर, मी, अस। ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। किसके? फर्स्ट पर्सन के। इनमें से कोई भी प्रोनाउंस यदि आता है डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत तो उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं यू, योर और योर्स। यदि सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जब बाकी के जो बचे ही, सी, इट, नेम, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स और देम, ये आपके दोस्तों थर्ड पर्सन में इनको रखा गया है। ये इनमें से कोई एक प्रोनाउंस आता है तो इसका मतलब थर्ड पर्सन एन का मतलब नो चेंज। क्या है? नो चेंज। इनमें से कोई प्रोनाउंस आता है, फिर समझ लेते एक बार, इनमें से कोई एक प्रोनाउंस आता है तो आपका प्रोनाउंस बदला नहीं जाता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नो चेंज नहीं किए जाते हैं। फिर समझ लो एक बार, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, वी, माई, अवर, मी, अस, इनमें से कोई प्रोनाउंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे चेंज कर देते हैं। और सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे हम चेंज कर देते हैं। और थर्ड पर्सन का कोई यदि प्रोनाउंस आता है, कोई प्रोनाउंस अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस बदले नहीं जाते हैं। समझ में आया प्रोनाउंस परिवर्तन? समझ में आ गया होगा। अब हम कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से हम कोई एक एग्जांपल लेकर बनाकर देखते हैं यह तरीका हमारा काम करता है या नहीं करता है। चलिए डायरेक्ट स्पीच का हमने एक एग्जांपल ले लिया। He says to me, इन्वर्टेड कॉमा, Ram will go to आगरा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसे हमको बनाना है इनडायरेक्ट। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का वाक्य रखा है, He says to me, इन्वर्टेड कॉमा, Ram will go to आगरा। अब हमको क्या करना है? इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। यह लेवल फर्स्ट का है। क्यों लेवल फर्स्ट का? क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज है। क्या है? सेज है।
इसीलिए से, सेज, विल से, यह लेवल फर्स्ट में हमने रखा है। या ऐसे समझ सकते हैं यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला नहीं जाता है। तो दोस्तों हम ये कॉमा जो लगाए इससे पहले जो कथन लिखा गया है मैंने अभी बताया था, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और सेज आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। राम विल गो टू आगरा, यह आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ही है तो ही रहेगा आपका। आप हमने बताया था से, सेज, विल से के बाद ऑब्जेक्ट आए, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है ना, तो सेज को हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। किस में, टेल्स में। तो सेज की क्या हो जाएगी, टेल्स में, टेल्स, ही टेल्स। अब टू हम हटा देंगे, मी है तो मी लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा देना है। क्या करना है, कॉमा और इन्वर्ट कॉमा को हटा देना है। तो हम कॉमा और इन्वर्ट कॉमा को हटाकर कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। तो हम लगा देंगे दैट। अब हमारा आया है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्या होता है, प्रोनाउंस परिवर्तन हो सकता है लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जो प्रोनाउंस है वो क्या है, नाम है, एक नाउन है, नाम है। तो हमने बताया था ही, सी, इट, नेम, हिज, हर, देयर, देम, दे, इनमें से कोई आता है तो उसे बदला नहीं जाता क्योंकि आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो नाम है थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज। तो राम की राम रहेगी, राम की राम। और टेंस तो हमको बदलना ही नहीं है, तो टेंस बदला नहीं जाएगा। तो राम विल गो टू आगरा, गो टू आगरा। ये आपका लेवल फर्स्ट का एग्जांपल है या एक फॉर्मूला है या ट्रिक है। ट्रिक समझ सकते हो इसके, एक यह आपकी लेवल फर्स्ट की ट्रिक है। इस ट्रिक के अनुसार, इस तरीके के अनुसार आपको फालतू तरीका नहीं लिखना है, फालतू बहुत सारी रामायण नहीं लिखनी है। बस इतना सा फंडा है, इतना सा आप लर्न कर लेंगे, इतना सा आप समझ लेंगे तो आप, मैं आशा करता हूँ मैं क्लियर मैं आपको कह सकता हूं कि आप इस लेवल फर्स्ट के तरीके से जो हमने लिखा है इसके अनुसार आप लेवल फर्स्ट कोई भी आपको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य दिए जाएंगे, आप बहुत जल्दी से सेकंडों में बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।